Assalamualaikum class, I'm your English teacher and today we are going to start a new chapter, unit number 6, Qasim and the figs. First of all, we are going to start our reading. In one of the Arabian countries, there was a certain man called Qasim. एक दफ़ा का जिक्र है कि अरेबियन कंट्रीज़ में एक आदमी रहता था जिसका नाम कासिम था. ही हैड अ पोमोग्रेनेट ट्री. उसके पास एक पोमोग्रेनेट का दरख्त था, यानी अनार का दरख्त था. वन ईयर कासिम पोमोग्रेनेट ट्री बॉर वेरी गुड फ्रूट. एक साल कासिम के दरख्त में बहुत अच्छा फ्रूट दिया. सो ही चूज थ्री ऑफ the best and took them to the place as a gift for the अमीर. फिर कासिम ने क्या किया? कासिम ने पोमोग्रेनेट ट्री में से जो अच्छे से फ्रूट्स थे उनको बास्केट में डाला और अमीर के लिए, अमीर जो कि एक शहर का हाकिम था, उसके लिए एक बास्केट में डालकर लेने चला गया. द अमीर लाइक दैम वेरी मच एंड गैव हिम मैनी रिवॉर्ड. अमीर को वो बहुत पसंद आया, उसने उसे बहुत रिवार्ड दिए, यानी बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दिए, इनामो कराम. सम मंथ्स लेटर कासिम्स टर्निप क्रॉप वॉज रेडी. टर्निप मीन्स शलजम. कुछ महीने बाद कासिम की शलजम की फसल तैयार हो गई. ही हैड लार्ज एंड स्वीट टर्निप्स. उसके पास बहुत ही बड़े और मीठे शलजम मौजूद थे. So he filled a basket with the best turnips and set out for the palace. उसने, कासिम ने क्या किया? बास्केट भरी अपने उन शलजमों से और महल की तरफ रवाना हुआ. पैलेस मीन्स वो जगह जहाँ पे किंग और क्वीन रहा करते हैं. Just then a neighbor who knew what Qasim was doing, उसी टाइम उस कासिम का पड़ोसी जो कि ये सारी चीज़ें देख रहा था, कॉल्ड आउट. उसने कहा, आर टर्निप्स एंड गिफ्ट फॉर अ प्रिंस, शेम ऑन यू. यानी शलजम भी कोई गिफ्ट देने की चीज़ है, वो भी एक प्रिंस को, बादशाह को. शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. टेक हिम समथिंग स्वीट. उसके लिए, बादशाह के लिए कुछ स्वीट चीज़ें लेके जाओ, यानी कोई स्वीट चीज़ लेके जाओ. टेक हिम सम फिग्स, यानी बादशाह के लिए कुछ फिग्स लेके जाओ. फिग इज इंजीर. कासिम थॉट अबाउट इट एंड फेल्ट दैट द मैन वाज राइट. कासिम ने सोचा इसके बारे में और उसने सोचा कि हाँ, मेरा पड़ोसी यानी जो आदमी है वो सही कह रहा है. सो ही अराइव्ड एट द पैलेस विद अ बास्केट ऑफ फिग्स. तो वो इंजीर से भरी बास्केट लेकर पैलेस में रवाना हुआ, यानी बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ. दिस टाइम हाउएवर द अमीर वॉज इन एन एंग्री मूड. इस टाइम अमीर जो था, यानी जो हाकिम था, वो एंग्री मूड में था, यानी बहुत ज़्यादा नाराज़ मूड में था. इंस्टीड ऑफ रिवॉर्डिंग कासिम, he ordered his servants to pelt him with his own figs and chase him out. बजाय इसके कि वो कासिम को कोई रिवॉर्ड देता, जैसे उसने पिछली दफ़ा कासिम को रिवॉर्ड दिए थे, लेकिन इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा नाराज़ मूड में था, तो उसने ऑर्डर दिया अपने सर्वेंट्स को, यानी अपने नौकरों को, कि कासिम के ऊपर उसकी ही इंजीर फेंक कर मारी जाएं. बट एवरी टाइम अ फिग हिट हिम. लेकिन हर दफ़ा वो फिग, यानी वो जो इंजीर था जो कासिम को मारने का हुक्म दिया गया था, वो उसको लगती रही. कासिम वुड क्राई आउट. कासिम रोने लग गया. मे गॉड रिवॉर्ड यू विथ हिज ब्लेसिंग. और सोचने लग गया या कहने लगा कि खुदा तुम्हें इसका सिला देगा. डियर नेबर, मेरे प्यारे पड़ोसी. और God grant you abundant riches, dear neighbor. यानी अल्लाह ताला या खुदा तुम्हें अमीर बना दे मेरे प्यारे पड़ोसी. The अमीर could not understand why Qasim was thinking his neighbor.
अमीर जो कि उसकी ये सारी बातें सुन रहा था, उसकी समझ में नहीं आया कि ये कासिम किसके बारे में बात कर रहा है। फाइनली ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, आखिरकार उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया टू स्टॉप, रुकने के लिए, क्योंकि वो इंजीर मार रहे थे तो उन्होंने अपने नौकरों को रुकने के लिए हुक्म दिया। एंड आस्क्ड कासिम, और कासिम से पूछा, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी तुम किस इंसान के बारे में बात कर रहे थे। वाई आर यू थैंकिंग हिम, और तुम उसका शुक्रिया अदा क्यों कर रहे थे। सर, सेड कासिम, कासिम ने कहा, I was bringing you a basket of the largest and fattest turnips you have ever seen. मैं आपके लिए शलजम से भरी हुई बास्केट लेकर आ रहा था। वो शलजम बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट थे, यानी बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा मोटे थे, इतने मोटे कि आपने शायद ही कभी ऐसे देखे हो। They were white and as sweet as apple. वो वाइट कलर के थे और एप्पल्स की तरह मीठे थे। But my neighbor told me that figs would be a better gift. लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे कहा कि इंजीर से के फिग्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है, rather than turnips. Look at my condition now. फिर कासिम कहता है कि मेरी कंडीशन देखें। What if I had turnips in my basket? क्या होता अगर मेरी बास्केट में फिग्स की जगह टर्निप्स होते। आई कॉन्ट इवन इमेजिन द सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन के बारे में सोच भी नहीं सकता। शुड आई नॉट थैंक द मैन हु हैज सेव्ड माई लाइफ, यानी अभी ही मैं इतना बुरे तरीके से ज़ख्मी हुआ हूँ, तो अगर वो गोल गोल और बड़े बड़े टर्निप्स मुझे मारे जाते तो मेरा क्या हशर होता। तो मैं उस पड़ोसी का या उस इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ बच गई है। द अमीर लाफ्ड, अमीर हंसता है, अमीर जो हाकिम होता है वो हंसता है। एंड सेंड कासिम होम विद अ पर्स ऑफ गोल्ड, और कासिम को घर भेज देता है एक गोल्ड के पर्स के साथ, ठीक है, यानी गोल्ड से भरा हुआ पर्स उसे गिफ्ट करता है एज अ रिवॉर्ड और उसे घर भेज देता है। तो क्लास, ये थी हमारी आज की स्टोरी कासिम एंड द फिग्स की। आप लोगों ने इसको रीड करना है अच्छे तरीके से और इसको अंडरस्टैंड भी करना है, ये पूरी स्टोरी, ठीक है क्लास।